नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। जिला लघु सचिवालय में आज गांव सौंद के लोगों ने जिला उपायुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर गत दिनों सौंद गांव में जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम में हुए पथराव को लेकर मुलाकात की। लोगों का कहना था कि पुलिस द्वारा जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो इस मामले में निर्दोष हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पलवल जिले के गांव सौंद में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम में पथराव मामले में गिरफ्तार पिता पुत्र के मामले में सैकड़ों लोग आज लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गौरतलब है कि पलवल जिले के गाँव सौंद में जिला प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव किया गया और जिला प्रशासन द्वारा लोगों की शिकायतें सुनी जा रही थी। तभी कुछ शरारती लोगों द्वारा स्कूल के पीछे से पथराव किया गया, जिसमें एक पत्रकार के सिर में पत्थर आकर लगा, जिसमें पत्रकार घायल हो गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन मौजूद थे। पुलिस ने पथराव मामले में गांव के पिता पुत्र को गिरफ्तार किया था। गांव के लोगों ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार पिता पुत्र निर्दोष है और उन्हें आपसी राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। लोगों ने जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ व जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन से इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। गाँव के लोगों ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार पिता पुत्र निर्दोष है। इस मामले में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने मामले में लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले में गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो 11 तारीख को सौंद गांव में डीसी साहब का खुला दरबार लगा था, उसके एक दुर्घटना हुई थी। किसी ने पत्थर चलाया, किसी सामाजिक तत्व ने, और एक पत्रकार जी का वहां सिर फूटा। उससे कुछ समय पहले हमारे चाचा जल्दी थे, वो कुछ अपनी कंप्लेंट रख रहे थे डीसी साहब सामने, और वहां थोड़ा सा कोई वाकया हुआ और उसी दौरान गोविंद अपने पापा को रोकने के लिए वहां आया, उसने रोका। उसके बाद जब दरबार वहां रोक दिया गया, उसके बाद गोविंदा उसके पिताजी को पुलिस ने उठाया। हम सब जो यहाँ आए हैं, हम इस बात के लिए एफिडेविट दे सकते हैं, हम धर्म साहस दे सकते हैं कि वो दोनों निर्दोष हैं। और हमें तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि निर्दोषों को छोड़ा जाए और दोषी को पकड़ करके जेल में डाला जाए। एसपी साहब ने क्या कहा? जब हम शुरू में डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने कहा कि अगर हमने तो पकड़ लिए हैं, अगर आपको असली को दे दो। हमने ये कहा कि हम जो यहाँ आए हमें किसी को नहीं पता, होता तो हम तुरंत बता देते। और दूसरी बात डीसी साहब ने कहा कि अगर वो निर्दोष हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन्हें कोई किसी तरह वो नहीं होगी, वो छोड़ दिए जाएंगे ये। और उन्होंने कहा कि एसपी साहब से मिलिए, तो हम एसपी साहब से उसके बाद मिले, पहलवान जी और सभी। उसके बाद आपके पास तो हम तो हमारे सभी ग्रामवासियों की निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाएं ताकि निर्दोष बाहर आए और दोषियों को सजा मिले। धन्यवाद। यहाँ पर जिला उपायुक्त और एसपी साहब से मिले हैं, क्या मामला है? ऐसा है, एसपी साहब और डीसी साहब ने एक दरबार लगाया था हमारे गांव में, और वहां पे दिन छिपने के बाद कुछ शरारती तत्वों ने 1-2 रोड़ा फेंक दिए थे, जिसमें एक पत्रकार को चोट लग गई थी सिर में। उस वजह से गांव के 2 आदमी जो सरपंच के पंचायत में जो कार्य कर रहा सरपंच, उनके खिलाफ बोल रहे थे कि भाई ये इसने ठीक नहीं कर रहा है। तो इसी बात पे वो जल सिंह को बंद कर दिया गया था और वो अपने घर चला गया था। दूसरा जो लड़का है उसका गोविंदा, वो हॉस्पिटल में एसएमओ के साथ था और अपनी ड्यूटी पे था, और पथराव उनमें से 2 में से किसी ने नहीं किया। परंतु किस कारण से प्रशासन ने उन दोनों के खिलाफ 307 का जो मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है। और उसी मुकदमे के संबंध में हम आज डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलने आए थे और उन्हीं से मिलके आ रहे हैं। उनको हमने बताया था कि भाई सौंद के काफी आदमी आ रहे हैं, डीएसपी होडल से भी मिले थे 2 दिन पहले और आपसे भी मिलके जा रहे हैं। ये दोनों आदमी निर्दोष हैं और आप भी अपनी छानबीन करिए और गांव आपका साथ देगा। गांव भी छानबीन कर रहा है, जो असल दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। इस संबंध में हम मिलने आए। क्या आश्वासन दिया है? तो डीसी साहब ने तो ये कह दिया कि भाई आप एसपी साहब से मिलो, ये एसपी साहब का काम है, उनसे कहिए। एसपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम
अपनी तरफ से जो भी है कोशिश वो करेंगे असली मुलजिम को छानबीन करने के लिए, और आप हमारा सहयोग करो। तो हमारी तो अब ये आपसे भी यही है कि ये जो आदमी है दोनों, ये बिल्कुल झूठे हैं और ये पार्टीबाजी में फंसाए गए हैं। गांव के किसी आदमी के कहने से प्रशासन ने इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। तो आपसे हमारी गुजारिश है इससे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और हमारी मदद करो। मार्च 2025 को डीसी साहब के नेतृत्व में खुला दरबार लगाया गया, जो बस्ती की शिकायतें उनको सम्मुख रखने के लिए। वहां पे अपनी अपनी सारी शिकायत लगाई हुई थी। उसी टाइम जल सिंह जिस टाइम बोला वहां थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई, किसी पत्थर से पत्रकार बंधु का सिर फूट गया। उसके बाद जो गोविंदा लड़का था वो ऑन ड्यूटी पर डीसी साहब के नेतृत्व में 18 डिपार्टमेंट लगाए हुए थे, उनमें से एक गोविंदा भी वहीं पर था जो कि निर्दोष था। हमारी तो पत्रकार बंधुओं से वहां पर पत्रकार बंधु भी अवेलेबल थे जो जिनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम चल रहा था, उनके भी सम्मुख सारी घटनाएं क्लियर हैं। हमारी तो एसपी साहब, डीसी साहब, सभी समाज से एक निवेदन है, प्रार्थना है कि निर्दोष आदमियों को छोड़ दिया जाए, जिससे उनके बाल बच्चे किसी भी तरीका की जो कठिनाइयां आ रही हैं वो खत्म हों, और आगे से ऐसी प्रक्रिया पे विशेष गौर करें कि किसी भी कार्य में किसी तरीका के उपद्रव हो, प्रशासन भी वहां पर था, उसे संज्ञान में लेते हुए आगे की संरक्षणा करें और उन्हें बाहर निकाला जाए। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजन है जी।